लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिम सुहेल, आपका अपना स्किन स्पेशलिस्ट। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। व्यूअर्स, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मेरी स्किन ऑयली है, या मेरी स्किन ड्राई है, या मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है। ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल ये बात जो है हमारे चेहरे की स्किन के बारे में आमतौर पर कही जाती है, और इसको अगर हम तफसीलन देखें तो इसको 3 से 4 अक़साम में तकसीम किया जाता है, यानी कि ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन। और आमतौर पे जो है एक पांचवी किस्म भी जो है वो इसमें शामिल कर ली जाती है, जो कि इसकी किस्म नहीं है, और वो है सेंसिटिव स्किन। व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं ऑयली स्किन की, तो एज इट्स नेम इंडिकेट्स कि ये देखने में शाइनी होगी। उसकी वजह ये होगी कि हमारे चिकनाई प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड, जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, वो इसमें ज़्यादा मिकदार में चिकनाई प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो मुतासरा जिल्द है वहाँ पे हमें चिकनाई नज़र आती है और शाइन नज़र आती है। ये स्किन आम तौर पे एक्नी प्रोन स्किन होती है, और इसमें हमें ब्लैक हेड्स भी नज़र आ सकते हैं, ओपन पोर्स इसमें कॉमनली हम देख सकते हैं, और इसके अलावा जो है इसकी अपीयरेंस बहुत ग्लॉसी होती है। और जब हम बात करते हैं ड्राई स्किन की, तो कॉमन सेंस की बात है कि ड्राई स्किन जो है इसका जो टेक्सचर होगा वो ड्राई होगा, लस्टरलेस होगा, और इस पर बहुत आसानी से जो है वो लाइंस पड़ जाती हैं, यानी कि ये एजिंग की तरफ भी तेज़ी से ले जाने वाली जिल्द है। और इसके अलावा जो है जब हम तीसरी किस्म जो कि कॉम्बिनेशन स्किन कही जाती है उसकी बात करें, तो उसमें क्या होता है कि हमें ऑयली और ड्राई कंपोनेंट दोनों मिलते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मेरा टी जोन जो है वो ऑयली है, पेरिफेरल जोन ड्राई है, या कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरा इस जगह बहुत ऑयल आता है और मेरा ये सामने ड्राई रहता है। तो दिस इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन स्किन। तो इस स्किन में भी हमें ओपन पोर्स मिल सकते हैं, और इसी तरह ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी देखे जा सकते हैं। जबकि बात जब हम करें नॉर्मल स्किन की, तो नॉर्मल स्किन एक नेमत है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी, कि इसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ होगा, ब्लेमिश फ्री होगा, और इसके अलावा जो है इसकी सरफेस में जो है आपको कोई एबनॉर्मलिटी नज़र नहीं आएगी। और इसमें आमतौर पे ना तो एक्नी बनते हैं, और ना ही ये जो है किसी प्रोडक्ट को या किसी क्रीम को, किसी सीरम को कोई रिएक्शन शो करती है। टोन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, अनइवन हो सकती है, जो कि इजीली ट्रीट की जा सकती है। इसके बाद जब बात हम करते हैं सेंसिटिव स्किन की, तो सेंसिटिव स्किन जो है ना वो मैं समझता हूँ कि जिल्द की किस्म नहीं है, बल्कि ये एक कंडीशन है जिसमें मुख्तलिफ अवामिल जो है वो रोल प्ले करते हैं। अब किसी की भी जिल्द जो है वो मरूसी तौर पे भी सेंसिटिव हो सकती है, जिनमें एलर्जीज़ की टेंडेंसी ज़्यादा होती है उन लोगों में, और माहौलियाती जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी हो सकती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में मौसम की तब्दीलियाँ, जैसे शदीद गर्मी, शदीद ठंड, और इसी तरह पानी, और हमारे ग़िज़ाई जो मामलात हैं कि हमारे न्यूट्रिशनल हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, और इसी तरह जो है हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं माहौल से, हम प्रोडक्ट्स क्या लगा रहे हैं, उनको क्या रिस्पांस देते हैं। तो सेंसिटिव स्किन आम तौर पे केमिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं, या कोई ऐसे जैसे फेशियल्स होते हैं, या फिर जो है कोई कॉस्मेटिक्स जब यूज़ किए जाते हैं इन पे, या कोई ऐसा केमिकल अप्लाई किया जाता है जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं, तो वो रिएक्शन शो करती है ये स्किन। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेंसिटिव स्किन। अब ये तो हमने बात की है एक लेमैन और आम तौर पे जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो टर्म यूज़ करते हैं या सुनते हैं स्किन की टाइप्स के हवाले से। और मैं फिर कहता चलूँ कि ये आम तौर पे जो अक़साम जो है गिनवाई जाती हैं, ये टर्म जो यूज़ की जाती हैं, ये चेहरे की स्किन को देखते हुए जो है वो बयान की जाती हैं।
व्यूअर्स, मेडिकली और डर्मेटोलॉजिकली भी स्किन को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है, बल्कि क्लासिफाई किया गया है एक ख़ास किस्म के स्केल्स के तहत, जिसको हम फिट्सपैट्रिक स्केल कहते हैं। ये स्केल बेसिकली जो है सूरज की रोशनी से हमारी स्किन के इंटरेक्शन के बाद जो कंडीशन होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है डिज़ाइन किया गया है। इसके मुताबिक इंसानी जिस्म की जो है वो 6 टाइप्स हैं, फिट्सपैट्रिक स्किन टाइप 1 to 6। अब जो फिट्सपैट्रिक टाइप 1 है ये बेसिकली एक्सट्रीमली फेयर और पेल स्किन होती है विद रेड हेयर्स, या कभी कभार जो हमें ब्लू आइज़ के जो पुतली है वो भी हमें ब्लू नज़र आती है। ये जो है बहुत इजीली बर्न हो जाती है और तकरीबन ना होने के बराबर टैन होती है। उसकी वजह ये है कि इसमें ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स यानी मेलानोसाइट ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी बर्न होती है जब भी सूरज से एक्सपोजर हो, और उसके बाद फिर टैनिंग हो ही नहीं पाती क्योंकि मेलानोसाइट जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे ब्राउन पिगमेंट, तो टैनिंग नहीं हो पाती। इसलिए इस किस्म की जो जिल्द के लोग होते हैं उन्हें सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी जो है वो एक शर्त है कि वो उस पर अमल दरामद करें। दैट्स वाई जो है इसी तरह एक कंडीशन जो है हम एशियन कंट्रीज़ में भी देखते हैं जिसको हम एल्बिनिज़म कहते हैं, यानी ये वो लोग होते हैं जिनमें मौरूसी तौर पे मेलानोसाइट्स यानी ब्राउन पिगमेंट बनाने वाले सेल्स मौजूद ही नहीं होते। तो ये तकरीबन उसी टाइप 1 फिट्सपैट्रिक स्केल की जो स्किन है उसमें फॉल करते हैं, और इनके साथ भी सेम वही होता है जो इस स्किन के लोगों के साथ होता है। जब हम बात करते हैं टाइप 2 फिट्सपैट्रिक स्किन की, तो ये फेयर स्किन होती है और ये इजीली बर्न हो जाती है और बड़ी पुअरली टैन होती है। वजह वही मेलानोसाइट्स कम हैं, इसमें भी सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जब हम टाइप 3 की बात करते हैं तो ये हमारे एशियन कंट्री में तो बहुत कम लोगों की होती है, और अगर किसी की हो तो उसे बहुत ही गोरा तस्वुर किया जाता है। लेकिन ये आमतौर पे डार्कर वाइट स्किन कह लें होती है, और ये जब बर्न होती है ये भी बर्न इजीली हो जाती है और टैन हो जाती है उसके बाद, यानी उसके बाद मेलानोसाइट्स जो है वो अपना मैकेनिज्म शो करते हैं डिफेंसिव, और वहाँ पे पिगमेंटेशन आती है जो कि टैनिंग की शक्ल में हमें नज़र आती है। अब टाइप 4 और 5 ये दो जो टाइप्स हैं ये बेसिकली हमारी एशियन स्किन में फाल करती हैं। लाइट ब्राउन स्किन जो है ये टाइप 4 है और हमारे यहाँ इसे गोरा तस्वुर किया जाता है। ये जो है इजीली टैन हो जाती है और मिनिमली बर्न होती है, यानी कि इसमें बर्न होने की जो कह लें कि एक चांसेस हैं ड्यू टू अबंडेंस ऑफ मेलानोसाइट्स वो कम हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि अबंडेंटली जो है मेलानोसाइट्स मौजूद हैं तो फिर टैनिंग रिलेटिवली बढ़ जाती है। फिर जब टाइप 5 की हम बात करते हैं तो ये डस्की स्किन है जो कि हम आम तौर पे एशियन, पाकिस्तानी स्किन और इंडियन स्किन हम देखते हैं। ये स्किन जो है बड़ी आइडियल स्किन इस हवाले से कहलाती है कि ये बड़ी दरमियानी दर्जे में आती है, ना बहुत ज़्यादा ब्लैक है ना बहुत ज़्यादा वाइट और पेल है। और इसमें क्या होता है कि ये जब टैन होती है तो थोड़ा डार्कली टैन होती है क्योंकि इसमें निस्बतन मेलानोसाइट ज़्यादा होते हैं और बहुत रेयरली बर्न होती है, वही डिफेंसिव मैकेनिज़्म की वजह से। और जो छठे नंबर पे हमारे इस स्केल में फिट्सपैट्रिक स्केल में जो स्किन फॉल करती है वो है ब्लैक स्किन या निग्रोइड स्किन, अफ्रीकन स्किन जो स्याह फाम लोगों की होती है। अब इसमें इतना ज़्यादा मेलानोसाइट्स होते हैं कि ये जब भी इसका इंटरेक्शन होगा सूरज की रोशनी से तो ये डार्कली टैन होगी, ऑलरेडी डार्क ब्लैक होती है, फिर टैनिंग की वजह से इतना पता नहीं चलता और बहुत ही रेयरली बल्कि बर्न तो होती ही नहीं है। इसी वजह से आप देखते हैं कि अफ्रीकन को गर्मी में शदीद सूरज की रोशनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये स्किन हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है। पाकिस्तान के ये जो गवादर और केच, मकरान और तुर्बत के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी स्किन भी ऐसी है। इसी तरह सिंध में जो हमने अक्सर देखे हैं कुछ
नेग्रोइड लोग जो ख़ास तौर पे कराची में लियारी में रहते हैं, उनकी स्किन भी तकरीबन जो है वो नेग्रोइड के करीब होती है। व्यूअर्स, इस फिट्जपैट्रिक क्लासिफिकेशन के बाद मैं कुछ ओवरऑल हमारी जो पूरी बॉडी की जिल्द है उसके हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि कुछ सर्टेन कंडीशन, कुछ मौरूसी बीमारियाँ या मौरूसी कंडीशंस ऐसी हैं, जेनेटिक कंडीशंस, जिनमें आम तौर पे जिल्द जो है वो मुकम्मल तौर पे ड्राई होती हैं और उसमें कुदरती तौर पर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही जिल्द की जो चिकनाई है उसको बरकरार रखने वाला मादा या खलियात जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह की जिल्द को हमें जो है बैरूनी तौर पे जो है कुछ ऐसा अप्लाई करना पड़ता है कि जिल्द जो है वो नरम, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रहे। अब इसको हम सम अप करते हुए इस डिस्कशन को जो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो मैंने एक ओवरव्यू दिया है स्किन की अक़साम का, इसके पीछे वजह क्या है? इस ओवरव्यू के पीछे आम तौर पे लोग ये जाने बगैर कि उनकी जिल्द कौन सी किस्म में फॉल करती है प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं और चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा तजर्बात होते हैं। तो इस वीडियो को सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट एक मरतबा किसी क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर मशवरा करना चाहिए और अपनी स्किन की जो किस्म है या टाइप है उसको असेस करवा के उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप इंस्ट्रक्शन लें और उसके अकॉर्डिंगली जब आप प्रोडक्ट्स जो है वो अपने चेहरे पे या जिल्द पे लगाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑयली स्किन पे कोई ऑयली चीज़ जो है वो लगाना शुरू कर दें या ड्राई स्किन पे कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो मज़ीद उसको ड्राई करे तो डेफिनेटली नुकसान ही होगा। तो आई होप के मैसेज हैज़ बिन कन्वेड टू यू पीपल। तो आई होप कि ये वीडियो भी जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो कि आप लोगों के लिए इसको देखने का बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा चैनल जो है इसी तरीके से देखते रहेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और डेफिनेटली जो बेल आइकन है उसको तो ज़रूर दबाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।